ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे। रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्मो तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भगवत कथा रस के रसिक जन, आनंद कंद परमानंद अकारण करुणावरणालय भगवान की कृपा से हमने और आपने श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म के प्रथम अध्याय से लेकर श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंध के अंतिम अध्याय यानी 10वें अध्याय तक की कथा का क्रमशः श्रवण किया। अब हम और आप श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध के प्रथम अध्याय की कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। पूर्व के अध्याय में राजा परीक्षित ने प्रश्न किया था श्री सुखदेव जी से कि विदुर जी की भेंट मैत्रेय जी से कब और कहाँ हुई, कैसे हुई। इसके संबंध में श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। उनके प्रश्न का उत्तर उन्हें दे रहे हैं। श्री सुखदेव जी तृतीय स्कंध के प्रथम अध्याय में कथा श्रवण करा रहे हैं। वह शुरू करते हैं वहां से कि विदुर जी ने अपने घर का त्याग क्यों किया, वो कहाँ कहाँ गए, फिर सर्वप्रथम उनकी भेंट किससे हुई और वहाँ क्या बातचीत हुई, क्या कथा हुई। इसके संबंध में श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को इस अध्याय में कथा श्रवण करा रहे हैं। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे परीक्षित, एवमेतत् पुरा पृष्ठो मैत्रेयो भगवान् किलो छत्रावनं प्रविष्टेनो त्यक्त्वा स्वगृहमृद्धिमतो। श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, जो तुमने मुझसे पूछा है वही पूर्व काल में अपने सुख समृद्धि से युक्त घर को छोड़कर वन में गए हुए विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा था। जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर के हस्तिनापुर पहुंचे, तब वहां दुर्योधन के घर को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हीं विदुर जी के घर को अपना घर समझकर और बिना बुलाए ही वहां पहुंच गए। जब इतना श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, तब राजा परीक्षित सुखदेव जी से कहते हैं कि हे भगवान, कुत्र छत्तुर्भगवता मैत्रेयाणाश संगमः कदा वह संवादो एतद्वर्णः न प्रभो। भगवान मैत्रेय जी के साथ विदुर जी का समागम कब और कैसे हुआ,
पवित्र आत्मा विदुर जी ने मैत्रेय जी से कोई साधारण प्रश्न नहीं किया हो, अतः कृपा करके वह हमें सुनाइए। तब श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, यदा तु राजा स्वस्वतान साधून पोषणन् धर्मेण विनिष्ट दृष्टि भ्रातुर्विष्ठस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, यह उन दिनों की बात है जब अंधे धृतराष्ट्र ने अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण करते हुए अपने भाई पांडु के पुत्रों को युधिष्ठिर आदि को लाक्षागृह में भेज दिया और उसमें आग लगवा दी। द्रौपदी के केस भरी सभा में दुशासन ने खींची। सारी सभा देखती रही, लेकिन धृतराष्ट्र ने रोका नहीं। दुर्योधन ने छलपूर्वक युधिष्ठिर का राज्य जुए में जीत लिया। युधिष्ठिर आदि पांडव जब वन से लौटे तो वन से लौटने पर युधिष्ठिर ने न्यायोचित अपना पैतृक भाग मांगा, वह भी धृतराष्ट्र ने उनको नहीं दिया। तब महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को उनके पास भेजा। भगवान श्री कृष्ण ने पहुंच करके सभी के समक्ष महाराज धृतराष्ट्र को बड़े मीठे वचनों में समझाया, लेकिन धृतराष्ट्र ने उनके वचनों का कोई आदर नहीं किया। फिर धृतराष्ट्र ने विदुर जी को सलाह के लिए बुलवाया। विदुर जी पहुंचे। विदुर जी ने सभा में धृतराष्ट्र जी को वह नीति बतलाई जिसे विदुर नीति कहते हैं। विदुर जी ने अनेक प्रकार से धृतराष्ट्र जी को समझाया। विदुर जी का तो स्वभाव ही ऐसा था जिसे साधुजन भी प्राप्त करना चाहते थे। अंत में विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे भाई, हे राजन, यदि आप अपने कुल का भला चाहते हैं, उसकी कुशलता चाहते हैं, तो अपने दुष्ट पुत्र दुर्योधन का शीघ्र ही परित्याग कर दीजिए। इस प्रकार अनेक प्रकार से विदुर जी ने धृतराष्ट्र जी को समझाया। विदुर जी की ऐसी बातें सुनकर के दुर्योधन क्रोधित हो गया। क्रोधित होकर के दुर्योधन ने कहा कि इस दुष्ट दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलवाया, इसे अभी नगर से निकलवा दिया जाए। दुर्योधन की ऐसी बात सुनकर के विदुर जी ने बुरा नहीं माना। अपना और धनुष बाण राजद्वार पर रख करके विदुर जी वन को चले जाते हैं। विदुर जी अवधूत के भेष में समस्त तीर्थ क्षेत्रों में विचरण करते रहे। वे साधारण भोजन शुद्ध वृत्ति से अपना भरण पोषण करते हुए तीर्थों में स्नान करना, जमीन पर सोना और भगवान की प्रसन्नता के लिए अनेक प्रकार के व्रतों का पालन करना, यह करते हुए पवित्र तीर्थों का दर्शन करते हुए विचरण करते रहे। इस प्रकार विचरण करते हुए विदुर जी प्रभास क्षेत्र में पहुंचे। तब तक भगवान श्री कृष्ण की सहायता से युधिष्ठिर इस पृथ्वी का एक छत्र राज्य करने लगे। विदुर जी भ्रमण करते करते और सरस्वती जी के किनारे पहुंचते। वहां उन्हें समाचार प्राप्त होता है कि कौरवों का विनाश हो चुका है। अतः उन्होंने बहुत शोक किया। उसके बाद उन्होंने
प्रसिद्ध 11 तीर्थों का सेवन किया, जिसमें तृत, उष्णा, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुदास, गो, गोह, श्राद्ध देव आदि तीर्थ थे। सभी क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए विदुर जी यमुना नदी के तट पर पहुंचे। वहां पहुंचने पर उन्हें उद्धव जी के दर्शन होते। विदुर जी ने उद्धव जी से समस्त पांडवों का, समस्त यदुकुल के वरिष्ठ जनों का, सभी यादवों का कुशल क्षेम पूछा। कुशल क्षेम पूछने के बाद विदुर जी उद्धव जी से फिर आगे कहते हैं, सौम्यान शोचे तमधा पतंतम भ्रात्रे परेताय विदुर दुहेयः निर्यापितोयेन सुरहत स्वपुर्या अहम स्वपुत्रानुसमन्व्रतेनो। हे सौम्य स्वभाव उद्धव जी, मुझे तो अधः पतन की ओर जाने वाले उन धृतराष्ट्र के लिए बार बार शोक होता है, जिन्होंने पांडवों के रूप में अपने परलोकवासी भाई पांडु से ही विद्रोह कर लिया तथा अपने पुत्रों की हाँ में हाँ मिलाकर अपने हित चिंतक मुझको भी नगर से निकलवा दिया। लेकिन मुझे इसका कोई खेद नहीं है, क्योंकि जगत के जो विधाता श्री कृष्ण भगवान हैं, वह मनुष्यों जैसी लीलाएं करके लोगों की मनोवृत्तियों को भ्रमित कर देते हैं। यद्यपि कौरवों ने बहुत से अपराध किए, फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने उनकी इसलिए उपेक्षा कर दी क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ साथ उन दुष्ट राजाओं को भी मारकर अपने शरणागतों का दुख दूर करना चाहते थे, जो जाति के मद से अंधे होकर कुमार्गगामी हो रहे थे और बार बार अपनी सेनाओं से पृथ्वी को कांपा रहे थे। आगे विदुर जी कहते हैं, अजस् जन्मोत्पथना सुनायो कर्मान कर्तुर्ग्रहणाय पुंसाम नन्वन यथा कोरहति देह योगम परो गुणानामृत कर्म तंत्रम। हे उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण जन्म और कर्म से रहित थे, फिर भी दुष्टों का नाश करने के लिए और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनके दिव्य जन्म और कर्म हुआ करते हैं। नहीं तो भगवान की तो बात ही क्या है, दूसरे जो लोग गुणों से पार हो गए हैं, उनमें भी ऐसा कौन होगा जो इस कर्माधीन देह के बंधन में पड़ना चाहेगा। तस्य प्रपन्ना खिल लोकपाना भवस्थिताना मनुषासुनेष्वे अर्थाय जातस्य यद्वजस्य वार्तां सखे कीर्तय तीर्थ कीर्ते। अतः हे मित्र, जिन्होंने अजन्मा होकर के भी अपनी शरण में आए हुए समस्त लोकपाल और आज्ञाकारी भक्तों का प्रिय करने के लिए यदुकुल में जन्म लिया है, उन पवित्र कीर्ति श्री हरि की लीला कथाओं को हमें सुनाइए।
यह प्रश्न राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से कहते हैं। अतः अब यह कथा या इन प्रश्नों का उत्तर जो विदुर जी ने उद्धव जी से किया, वह श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को द्वितीय अध्याय में सुनाएंगे। इसी के साथ सभी को सादर नमन, सादर प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसायां संहितायां तृतीये स्कंधे विद्रोद्धव संवादे प्रथमो अध्यायः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।